गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज मैं लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं आज अपने व्यूअर्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ। मैं आपकी एनर्जी चेक करना चाह रही हूँ कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप किस एनर्जी में हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस आ रही हैं। इट्स गोइंग टू बी अबाउट यू, what is in your mind and what are your energies. So without any further delay, प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होंगे, तो आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। आपकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग को मैसेजेस को पिक कीजिएगा। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। टेक इट व्हाट रेजोनेट्स। ऑलराइट, without any further delay, let's see what are your current energy. आपकी करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। सबसे पहले हम एनर्जीज चेक करेंगे। What are your current energy? ये दो कार्ड्स आना चाह रहे हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, Taurus, Virgo, Capricorn, Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. All right. यहाँ पर तकरीबन चारों साइंस हैं। एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन। रीडिंग आपकी स्टार्ट हो रही है किंग ऑफ कप्स से, विच शोज़ कि आप एक बहुत ही जेन्युइन पर्सन हैं, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही केयरिंग। किंग ऑफ कप्स इज़ अ पर्सन जिसके लिए लोग, जिसे कहना चाहिए ना, लोग टू डाई फॉर। वो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन चाहता है जो कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी रखता है, यानी कि बहुत ही फादरली फिगर, चाहे मेल हो या फीमेल। आपने अपने लिहाज से हमेशा इतना ज़्यादा लोगों को दिया है, लेकिन इस वक्त मुझे एनर्जी आपकी ऐसी लग रही है कि अब अपने आप को रोक लिया है। अब आपने अपने आप को बिल्कुल होल्ड कर लिया है, बिकॉज़ आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी रिस्ट्रिक्शन से ज़्यादा, अपनी लिमिट से ज़्यादा, अपने फाइनेंसेस से ज़्यादा लोगों को देते आए हैं। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को शायद बहुत दफ़ा पीछे रखा है और हमेशा दूसरों की ज़रूरियात को पूरा किया है। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं एज अ पर्सन। आप या तो कहीं भाग जाना चाहते हैं, यू लिटरली वॉन्ट टू हैव पीस इन योर लाइफ। आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, आप ना ही अपने लिए कोई सुकून चाह पा रहे हैं, क्योंकि आपने कभी भी किसी रिवॉर्ड के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब से आपने ये रियलाइज़ करना शुरू किया है कि आपको रिवॉर्ड कभी मिलता है, तो आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपको कभी भी रिवॉर्ड नहीं मिलता। और अब आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस मुझे नज़र आ रहे हैं। आप लिटरली किसी एक ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो आए और आपको यहाँ से ले जाए, लिटरली। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाना चाहते हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो आप चाहते हैं कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशन से निकल जाएं, आप अपने बच्चों को लें और यहाँ से कहीं चले जाएं। काफ़ी हैवी एनर्जी है, बिकॉज सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही डिस्ट्रेसफुल कार्ड्स होते हैं। आपको हमेशा ऐसे मोमेंट पर लोग छोड़ देते हैं जब वो आपको कंसिडर कर रहे होते हैं जैसे आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। आप लोगों की बातें नोटिस नहीं करते, चाहे आपके पास वसाइल, फाइनेंसेस कम हो या ज़्यादा, लोग हमेशा आपको शक ही करते हैं। यानी लोग आपसे हमेशा जो कुछ बचा हुआ होता है वो निचोड़ ही लेते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं, अगर आप इस वक्त किसी के साथ एसोसिएटेड हैं तो। क्योंकि अब आप लिटरली इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आपने बहुत हद तक इतना कुछ दे दिया है कि अब आपको लगने लगा है कि मैं बिल्कुल एक, आई एम सो सॉरी बट आई हैव टू से दिस, ये मुझे मैसेज चैनल हुआ है कि आप एक चलती फिरती लाश को संभाल रहे हैं। आप इस कार्ड के इमेज को देख सकते हैं। लुक एट दिस पर्सन,
ना ये इंसान सही से चल सकता है, ना ये अपना ख्याल रख सकता है। एंड लुक एट दिस लेडी, इवन ये खुद इस पोजीशन में नहीं है कि ये अपने आप को संभाले या इसको संभाले। और आपके पर्सन ने, चाहे आप मैरिड हो या नहीं, आपके साथ कोई ना कोई एक ऐसी ज़ात ज़रूर एसोसिएटेड है जो आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है। आप हर लिहाज से कोशिश करते हैं कि आप गिव अप ना करें, आप हमेशा अपनी एनर्जी को सस्टेन भी कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है आपकी बस हो गई है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दूर इसलिए जाना चाहते हैं कि शायद अब आप यहाँ पर रहते हुए जिन लोगों के साथ रहेंगे वहाँ पर मसले बढ़ते ही चले जाएंगे, इसलिए आपको लग रहा है कि अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल का प्लान किया हुआ हो, इमिग्रेशन का प्लान किया हो, या आप किसी को बहुत शिद्दत से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको किसी ने होप में रखा हुआ है। अगर होप में नहीं रखा हुआ तो आपने बिला वजह किसी एक ऐसी चीज़ से उम्मीद लगा ली है जिसका आने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। लेकिन अब आप मुझे इस इंतज़ार के बजाय किसी डिसीजन की तरफ जाते हुए कम्प्लीटली नज़र आ रहे हैं। ये आपकी करंट एनर्जी है। पेन में मुझे नज़र आ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं। अब आप किसी ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप वॉक अवे करना चाह रहे हैं। अब आपको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि आपको जब कभी भी कोई कोल्ड शोल्डर देता है, अगर वो अब आपके पीछे भी आया या आई तो आपको इस बात की परवाह नहीं होगी, बिकॉज़ आपकी ख़ुद की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पेंटिकल्स नज़र आए हैं। यहाँ पर आपका मेंटल पीस ख़राब हुआ है और यहाँ पर आपके फाइनेंसेस ख़राब हुए हैं। आपको ये लग रहा है कि जब किसी भी सिचुएशन में किसी ने मेरा साथ नहीं देना तो मुझे ऐसे लोगों से अलग हट जाना चाहिए। इस डिसीजन पर पहुंचने के लिए शायद आपने बहुत दफ़ा सोचा होगा, लेकिन आप हमेशा रिवर्स गियर लगा लेते थे और दोबारा से अपने आप को जमा जोड़ करके दोबारा खड़े होते। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ की सिचुएशन है जिस पे आपने डट के तहिया कर लिया है कि बहुत हो गया, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपकी करंट एनर्जी थी। लेट्स सी कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी व्हाट आर योर फीलिंग्स। व्हाट आर योर फीलिंग्स, आपकी इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, खिड़कियाँ खुली हुई हैं मेरे कमरे में तो इस वजह से। आपकी फीलिंग्स क्या हैं। एस ऑफ कप्स, ऑलराइट। जस्टिस, ऑलराइट। लिब्रा। 10 ऑफ कप्स, ओके। जजमेंट, एयर साइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। आप अपने बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए कि इमोशंस को लेकर, जो आपके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं, आप इस वक्त इमोशनल या इमोशंस को पॉजिटिविटी में नहीं, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आप सैडनेस में हैं। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस का जिस तरीके से मिसयूज़ किया जाता है, अब आप बड़े जस्टिफिकेशन मोड में हैं। आप चाहते हैं कि इस चीज़ को रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाया जाए। अगर मेरे ही मोहब्बत को, मेरे ही खुलूस को, मेरे ही जज्बात को, मेरे ही तमाम रवैयों का इंसाफ ना हो, मतलब मैं हर लिहाज से पावर में आने में चीज़ों को जस्टिफाई ना कर सकूं, चाहे वो मेरी फैमिली के लिए हो या फैमिली के अलावा हो, जिस चीज़ों के लिए आपने ये सब कुछ अब तक अपनी ज़िंदगी में किया, जब आपको वही सब कुछ नहीं मिल रहा तो आप इस चीज़ का रिन्यूअल चाहते हैं। आप डेफिनेटली एक नई ज़िंदगी चाहते हैं और मुझे क्लियरली लग रहा है कि जो आपने डिसीजन बनाया है वो डिसीजन है ही यही कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक बहुत क्लियर, एक डिवाइन कॉलिंग चाहिए। आप चाह रहे हैं कि अब मुझे हर उस ज़्यादती का
रिवॉर्ड मिले जो मेरे साथ डिलिबरेटली की गई है। क्योंकि यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया आपने अपनी फैमिली के लिए किया, चाहे पेरेंट्स के लिए, चाहे सिबलिंग्स के लिए, चाहे अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए। आप एक बहुत जेन्युइन पर्सन हैं और आपकी इतनी जेनरोसिटी को जिस तरीके से मिसयूज़ किया गया है, अब आपको लगता है कि बस अब अगर फैमिली के लिए कुछ करना ही है तो तन तनहा रह के भी किया जा सकता है। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये मैं किसी मेल या फीमेल से नहीं इसको रिलेट करूँगी क्योंकि ये एनर्जी है, ये मर्द में भी हो सकती है और औरत में भी हो सकती है। आप इस वक्त जितने किंग ऑफ कप्स की तरह जेन्युइन इमोशनल पर्सन हैं, इसी तरीके से आप एक बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन भी हैं। सिर्फ फ़र्क ये, क्योंकि देखें आपकी रीडिंग में एक तरफ जस्टिस का कार्ड आया और एक तरफ जजमेंट का कार्ड आया। ये कॉल आप चाह रहे हैं, आपके माइंड में इस वक्त यही, आपकी फीलिंग्स में इस वक्त यही, ये आपकी इस वक्त जज्बात हैं, ये आपके एहसासात हैं। फीलिंग्स आपके एहसास होते हैं। आप इस वक्त बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि आपके जज्बात की कोई कदर नहीं करता, लोग आपको बहुत मिसयूज़ करते हैं। तो नाउ व्हाट आई कैन लिटरली सी, आपके हाथ में अपनी ही चीज़ों को बैलेंस करके चलने का बहुत अच्छा तरीका आपको मालूम है। बिकॉज़ यहाँ पर एक तरफ बैलेंस है और एक तरफ स्वॉर्ड है, एंड स्वॉर्ड गिव्स अ साइन ऑफ अ डिसीजन। यहाँ पर जिस डिसीजन को लेने में आपने बहुत अरसा प्लान किया, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत स्ट्रांगली रेडी हो गए हैं कि मैं किसी और के फ़ैसले के सुनने का इंतज़ार क्यों करूँ, मैं ख़ुद फ़ैसला करके कहानी को एंड तक पहुंचा देता हूं। और ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली विद दिस 10 ऑफ कप्स मुझे आपकी अपनी पर्सनल लाइफ जो कि फैमिली से रिलेटेड है उसके लिए लग रही है। या तो किसी ने आपको प्रपोज़ल में टांग के इतने अरसे तक रखा है कि अब आपको ऐसा फील होने लगा, क्योंकि ये फीलिंग्स की काफ़ी रीडिंग है। ये लाइन जो है, ये रॉ जो है वो फीलिंग्स की है। आपको किसी ने इतना लटका के रखा है जिसके लिए आपने अपने फीलिंग्स में, अपने इमेजिन में, अपने विजुअलाइजेशन में इस पर्सन के साथ इतने अरसे तक, इतने आगे तक की प्लानिंग कर ली थी और आपको टंगा टंगा के लटका दिया और काफ़ी अरसा आपका वेस्ट कर दिया। टू विच बिकॉज आप देखें यहाँ पर अगर डिवाइन और एंजल्स अपना पाइप वो भी कर रहे हैं, बजा भी रहे हैं, तो सिर्फ एक लेडी के ऊपर ही जो है वो उसकी आवाज़ आ रही है। बाकी सब लोग, उनको पता ही है, ऊपर वाले को भी पता है कि इस पर्सन को एनर्जी दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये एनर्जी सबकी तरफ जाएगी। बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं और क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे जो एसोसिएटेड हो जाता है वो ग्रो करता है। वो अपना ख्याल रखने की सलाहियत तो उसमें होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सलाहियत होती है कि वो दूसरों को भी ग्रोथ देती है। तो ये एनर्जी मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। बहुत हो सकता है कि आपने बहुत अर्ली एज में अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना शुरू कर दिया, और जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं, और एक मोमेंट पर आकर अब आपको लग रहा हो कि आपने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे साल जो हैं वो अपनी फैमिली को दे दिए, और फैमिली है जो सिर्फ आपसे चीज़ों को लिए ही चली जा रही है, एंड नाउ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर। अब आप जो भी देना चाहते हैं बहुत ही अदल के साथ, बहुत ही जस्टिस के साथ जो है वो आप देना चाहते हैं। लेट्स सी what is in your thoughts, energies, feelings, and now the thoughts. What are your thoughts? Okay, कार्ड पॉप अप हुआ है। 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 8 of Cups, नंबर 8 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। 8 नंबर जो होता है वो अबंडेंस की मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। लवर्स, जेमिनाई, मेजर आर्काना, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड देन 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप अब जितना भी काम करना चाहते हैं वो अपने लिए करना चाहते हैं, बहुत मेहनत आप करना चाहते हैं। आपके थॉट्स में इस वक्त यही है कि मैं एक मेहनती इंसान हूँ और मैं चाहे रिश्ता हो या चाहे फाइनेंसेस हों, मैं दोनों चीज़ों पे बहुत मेहनत से काम कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। मुझे पता है कि किस तरीके से फाइनेंसेस को बनाया जाता है, लेकिन अब मैं अपने आप को इमोशनली किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं रखूँगा या रखूँगी।
बिकॉज अब आप सॉरी, अब आप वहीं पे अवेलेबल होना चाहते हैं जहाँ पर आपको इज़्ज़त और मोहब्बत मिलेगी। शायद रिसेंटली आपने कुछ ऐसा ज़रूर फेस किया हो या एक्सपीरियंस किया हो कि जहाँ पर आपको ऐसा भी महसूस हुआ हो कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया गया, मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया, जमा जोड़ किया, और कोई आया और छन से लेकर चला गया। ये शायद आपने अपनी लव लाइफ के लिए भी किया हो, बट नाउ अब आपकी तरफ कोई भी ऑफ़र आ रही है, आप जिम्मेदारियों की वजह से इतने ज़्यादा बर्डनाइज रहे हैं, हर वक्त किसी ने आपको अपने लिए सोचने का मौका दिया ही नहीं। हो सकता है फैमिली में ऐसा हुआ हो कि जब कभी भी आप कुछ अपने लिए सोचने लगते हो, फ़ौरन आपकी फैमिली में या कोई आपका पार्टनर या कोई भी टॉक्सिक रिलेशन आपको फ़ौरन अपनी तरफ जो है वो डाइवर्ट करवा देता था। आपको मिनट मिनट पे ये याद दिलाता था कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अभी इस चीज़ को रोक दो, पहले ये करो। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, लेकिन आप मुझे अब इस चीज़ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ आपको मालूम है कि पैसा कैसे बनाया जाता है, इसको यूज़ कैसे किया जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है, और इसको सेव कैसे किया जाता है। आप अब इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग से निकलना चाह रहे हैं। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे येलो येलो बहुत ज़्यादा आया है, विच इज़ एक्चुअली अ साइन ऑफ अबंडेंस, अ मटीरियल अबंडेंस। आपको कोई प्रोजेक्ट भी ऑफ़र होने वाला है, कोई प्लान भी ऑफ़र होने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है, कोई प्रपोज़ल भी आ सकता है, बिकॉज़ यहाँ लवर्स के फ़ौरन बाद जो है वो पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको किसी बहुत स्ट्रॉन्ग आपके अपने एडमायर ने शायद प्रपोज़ किया है, लेकिन आपको, आपने जैसे ये बात डिस्क्लोज़ की है तो आपके फैमिली में या आपके सराउंडिंग्स में लोगों ने आपको फ़ौरन बताया है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और आजकल का दौर ऐसा है कि ये पहले बात मर्दों को कही जाती थी कि पहले इसके लिए करो, उसके लिए करो, आजकल लेडीज़ भी उतना ही काम कर रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, लेकिन अब आप इमोशनली वहाँ से, क्योंकि आप देखें ये पर्सन भी सब कुछ उठा के आगे जा रहा है और ये पर्सन भी आगे ही जा रहा है, तो दैट मीन्स वॉक अवे की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको अगर किसी भी तरह की ऑफ़र आ रही है, विच आई कैन ईज़िली सी, आपको एक लम्हे के लिए ये ज़रूर याद आएगा कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन से फ़ौरन बाहर आ जाएंगे। तो ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी फीलिंग्स हैं, और ये आपके थॉट्स हैं। लेट्स सी कि आप अपने लिए क्या डिसीजन ले रहे हैं, और फिर मैं आपके लिए एडवाइसेस लूँगी। आप अपने लिए क्या डिसीजन ले रहे हैं, व्हाट इज़ कमिंग अहेड, बिकॉज यहाँ पे डिसीजन और जस्टिस के कार्ड की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कोई डिसीजन अभी रिसेंटली लिया है। 6 ऑफ सॉर्ड्स भी एक पीस का बनाने का कार्ड होता है। लेट्स सी आप अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ये ऐसी बात है तो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, आपकी लक का साइकिल। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, और राइट, 10 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत हैवी एनर्जी है भाई, एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, आप डिसीजन क्या बनाएंगे? मुझे तो लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त अकेले हैं, बहुत परेशान हैं, आपको अपनों ने बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत दुख दिया है, लोगों ने आपसे इतने झूठ बोले हैं, अभी भी लोग आपसे बहुत झूठ बोलते हैं। और अगर ये लोगों की कार्ड नहीं है तो अब मुझे लग रहा है कि अब आपने ये डिसाइड किया है कि आप अपने प्लान्स किसी पे रिवील नहीं करेंगे। अब आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि आप मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, बिकॉज़ जो लोगों ने तकलीफ़ आपको दी है, अब आप उस नौबत में आ गए कि आपको लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग आपको देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितना दर्द और कितनी तकलीफ़ आपने बर्दाश्त की है। आपने बहुत, जो डिसीजन आपका मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि आपको मालूम है कि आप अपनी ज़िंदगी का सुकून हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे मुझे समझ नहीं आ रहा।
व्हील ऑफ फॉर्चून एक वाहिद कार्ड यहाँ पे एक पॉजिटिव आया है, वरना जो रेगुलर टैरो व्यूअर्स हैं वो शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने परेशान कुन कार्ड्स होते हैं। आप जिस पर्सन के लिए अभी भी होपफुल हैं उस पर्सन को आप देखना ही नहीं चाहते विद दिस 2 ऑफ कप्स। अब आप चाहते ही नहीं हैं कि ये पर्सन अब आपको कोई भी बात करे। यू डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी नाउ। आप अपने आप को अभी भी मिस्ट्री में रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, हिडन रखेंगे। लेट मी चेक कि यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। यस, आप हैंगमैन, 3 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लग रहा है आप लिटरली रातों को रो भी रहे हैं, आपका दिल टूटा हुआ है। जैसे मैंने कहा था, आप बहुत हार्ट ब्रोकन हुए हैं। आपको किसी ने लिटरली जो है वो बिल्कुल, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ही हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं। आपको पता है आपका डिसीजन, आपके प्लान्स, आपको मालूम है आपके ऊपर सब कुछ खुल चुका है, चाहे ये आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, बट यू आर नॉट एट ऑल इन अ मूड टू डिस्क्लोज इट टू एनीबडी। यू आर कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ। आप किसी को नहीं बताना चाहते, कोई आपको देखकर क्या असेस करे, आपके ऊपर क्या कमेंट करे। यू आर टोटली ब्लॉक। ठीक है, उफ, वेरी हैवी। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। लेट्स सी मोर। आप चाहें तो इन कार्ड्स की पिक ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसके ऊपर कार्ड्स रख दूंगी। मैं आप लोगों को हमेशा रिमाइंड करा देती हूँ। लेट्स सी मोर। डार्केस्ट फियर, नंबर 9। यस, जिन चीज़ों से आप डरते थे अब आप उनसे निकल रहे हैं। आपको वो तमाम बातें जो खौफज़दा करती थी, आप अपने डिसीजन पे जो क्लोज़ हैं वो बहुत, आपको उस डिसीजन को लेते हुए जितना डर लगता था, आप उन तमाम चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। लव अबाउंड्स, नंबर 1। ये एक तरीके से एस ऑफ कप्स का ही कार्ड है, और यकीनन अब आप किसी के लिए भी इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाहते, और अब आप जो हैं वो चाह रहे हैं कि अगर आपकी तरफ कोई भी आए तो वो आपको इज़्ज़त पहले दे और मोहब्बत बाद में। ऑब्ज़र्व, नंबर 12 अगेन। आपने अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें थी सब देख ली, सबको आज़मा लिया, सबको देख लिया। आप दिल के हाथों भी तजुर्बा कर चुके हैं, दिमाग के हाथों भी तजुर्बा, पैसों के हाथों भी तजुर्बा, और जज्बात के हाथों भी तजुर्बा। अब आपके ऊपर तमाम चीज़ें ओपन हैं। अब आप वहीं जाएंगे जहां आपकी कदर होगी। ये आपकी स्ट्रांगली मैं इसको देख सकती हूँ। लेट्स सी आपके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या हैं, और फिर मैं आपके लिए एडवाइस निकालूंगी। I breathe calmly and easily. I am safe in this moment. Please say these affirmations to you, to your own self, ताकि आप खुश रहें, आप इस heavy energy से बाहर आएं। Instead of talking on the fears of others, I reflect love. You are a person, आप हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं। तो आप लोगों के बारे में बात करें, लोगों के खौफ के बारे में बात करें, आपका पर्सपेक्टिव जो है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी। लेट्स सी मोर। प्लीज़ से दीज अफर्मेशंस टू योर सेल्फ। कंपैशन, कंपैशन इज़ माई कंपास। आई एम विलिंग टू होल्ड स्पेस फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। यस, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि आप हर लिहाज से तजुर्बेकार हो चुके हैं। आप अपने तजुर्बे से भी एक लर्निंग सेट कर चुके हैं, एक एक्सपीरियंस सेट कर चुके हैं, और इस वक्त जो लोग आपको तमाम चीज़ें बताते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही कोई आपको अपना मसला बताने लगता होगा, आप खट से उसके कंक्लूजन पे पहुंच के उसको कहते होंगे तुम यूं 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 करके देख लो, और वो बात ऐसे सॉल्व होती होगी जैसे मक्खन में से बाल निकाल दिया। ठीक है, तो ये अफर्मेशंस अब अपने आप को ज़रूर कहिए, बिकॉज़ इमोशनली अवेलेबल लोगों की अक्सर लोग कदर नहीं करते।
नाउ लेट्स सी, अगर ये आपकी रीडिंग है, आपकी एनर्जी है, आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी थॉट्स हैं, आपका डिसीजन है, तो इस सिचुएशन में एंजल्स की एडवाइस आपके लिए क्या है कि आपको क्या करना चाहिए। एक डिसीजन तो आपने बनाया है और एक आपको एंजल्स की तरफ से डिवाइन फेमिनिन ऑरिकल में यूज़ कर रही हूँ, आपको क्या करना चाहिए। वॉल्स वाले की आवाज़ आ रही है। सबसे पहले तो आइसक्रीम खानी चाहिए। लिलिथ, द फर्स्ट वुमन, आई एम द वॉइस ऑफ माई बॉडी एंड सोल, आई चूज़ द लाइफ दैट आई डिज़र्व टू लिव। मैंने कहा था कि आपने अपने लिए जो ये 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, ये पीस का कार्ड है। आप अपने आप को वहीं प्रोवाइड करेंगे जहां आपकी रिस्पेक्ट होगी, और ये डिसीजन शायद आपने ख़ुद बना लिया है। और अगर बना लिया है, आप किसी के ऊपर इस डिसीजन को रिवील नहीं करना चाहते, थम्स अप टू यू, बिकॉज आपके लिए कार्ड भी यही आया, आपके लिए एडवाइस भी यही आई है कि कोई आपको देख के कुछ भी असेस करे, आपको तो अपने बारे में पता है ना। तो जब आपको पता है कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, आपकी सोल को किस चीज़ की ज़रूरत है, चूज़ दैट लाइफ, बिकॉज आप वो ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं। डू हेल्प विद एवरीबडी, टेक केयर, टेक बेस्ट केयर ऑफ़ यू, बिकॉज आप हैं तो जहान है। जब आप नहीं, तो फिर रिग्रेट ही रिग्रेट होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।